नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका शहर आपकी खबर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज हम बिहार की तमाम सियासी बयानबाजी, दल बदल की बयान और सियासी अटकलों से आपको रूबरू कराएंगे। साथ ही उन सवालों को खंगालने की भी कोशिश करेंगे जो दिल्ली की बुराही में 11 शवों के बाद से सुलगे हुए हैं। इन सबके बीच तमंचे पर डिस्को भी दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात दर्द तेज की, जो एक बार फिर से छलका है। फेसबुक के जरिए तेज प्रताप ने अपनी टीस जाहिर की है और बकायदा अपनी ही पार्टी के 2 नेताओं का नाम लेकर बड़ी बात कह डाली है। हैरानी की बात यह कि तेज प्रताप ने साफ साफ लिखा है कि तमाम बातों की शिकायत के बावजूद परिवार में उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। लालू के लाल ने मौजूदा हालात में राजनीति से संन्यास का एक बार फिर से इशारा किया है और यहां तक कहा कि इन विपरीत हालातों में पॉलिटिक्स करना बेहद मुश्किल है। अब सवाल ये है कि तेज प्रताप के खिलाफ साजिश कौन और क्यों कर रहा है? कौन है आरजेडी में आस्तीन का सांप? परिवार में क्यों हो रही है अनसुनी तेज प्रताप की बात? क्यों परिवार में प्रेशर महसूस कर रहे हैं तेज प्रताप? क्या लालू कुनबे में सब ठीक ठाक है? ये तमाम सवालात लाजमी हैं, जिसका जवाब वक्त के साथ ही मिल पाएगा। फिलहाल फेसबुक पर क्या कुछ लिखा है तेज प्रताप ने, बता रहे हैं संवाददाता आनंद अमृतराज। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के तेवर लगातार बगावती होते जा रहे हैं। एक बार फिर से उन्होंने फेसबुक पर जो लिखा है उससे ये साफ साफ हो रहा है कि तेज प्रताप नाराज चल रहे हैं, न सिर्फ अपने पार्टी से बल्कि अपने परिवार के भी कुछ सदस्यों से। ये हम यूं नहीं कर रहे हैं। तेज प्रताप का ये फेसबुक अकाउंट है और इसमें उन्होंने लिखा है, हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल उन्होंने महुआ में एक सभा को संबोधित किया था और वहां पे लोगों से बताया था कि ओम प्रकाश यादव भुट्टो एवं एमएलसी सुबोध राय का शिकायत। सभी कार्यकर्ताओं का कहना था कि हमें आपसे कोई शिकायत नहीं, हम सभी जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, किंतु ओम प्रकाश यादव और सुबोध राय आपके खिलाफ गलत अफवाह उड़ाकर आपकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। ये दोनों आपको पागल और सनकी बताते हैं। इस बात ने तेज प्रताप को बेहद नाराज कर दिया है और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जो कहा है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने अपने कार्यकर्ताओं से यही कहा कि मैं भी अपने मम्मी पापा को बहुत बार बता चुका हूं कि ओम प्रकाश यादव और भुट्टू एवं सुबोध राय मेरे बारे में गलत अफवाह फैलाकर मुझे बदनाम कर मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं, किंतु मेरी मम्मी मेरी एक नहीं सुनती, उल्टा मुझे ही डांट सुनना पड़ता है, जिसके कारण मैं बहुत ही प्रेशर में रहता हूं। अब आप ही बताएं, क्या इतना प्रेशर में राजनीति हो सकती है? निश्चित तौर पर तेज प्रताप यादव ने बेहद नाराजगी दिखाई है अपने इस फेसबुक अकाउंट पर। हम आगे भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जो उन्होंने लिखा है, मुझ में अधम साहस एवं क्षमता है जिससे मैं इन कीड़े मकोड़े को चुटकी में मसल सकता हूं, किंतु मेरा पैर अपनों के कारण रुक जाता है। इसलिए मेरे शुभचिंतकगण, यदि यही स्थिति बनी रही तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब मैं राजनीति नहीं करूंगा। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही देखा और मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये है तेज प्रताप यादव का ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट, जिसमें वो अपनी माता राबड़ी देवी के साथ नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर तेज प्रताप यादव ने इसके पहले भी जो बयान दिया था जिसे लेकर तेजस्वी यादव को सफाई देनी पड़ी थी, और एक बार फिर से उन्होंने फेसबुक पर जो लिखा है वो ये बताने को साफ इशारा कर रहा है कि तेज प्रताप यादव की नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। पार्टी में अपनी उपेक्षा से लेके अपने घर के सदस्यों की नजरों में जो उनकी अहमियत लगातार उनके हिसाब से जो कम बताई जा रही है, उससे तेज प्रताप यादव बेहद नाराज हैं। और आने वाले समय में इस फेसबुक अकाउंट पर जो उन्होंने लिखा है, आने वाले समय में तेज प्रताप यादव कोई बड़ा डिसीजन ले लें तो इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। लेकिन इतना तो तय है कि लालू यादव के परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। कैमरामैन अशोक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। तो दर्द तेज आपने देखा, जो कि उनके फेसबुक अकाउंट पर उनकी लिखी हुई बातों से साफ तौर पर जाहिर हो रहा है। तेज प्रताप ये बार बार कह रहे हैं कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है और परिवार में ही ये अनसुनी चीजें जो हो रही हैं उनके ऊपर कहीं ना कहीं दबाव बना रही हैं। अब ऐसे दबाव में मैं पॉलिटिक्स कैसे कर पाऊंगा? तो क्या ये माना जाए कि लालू प्रसाद के परिवार में, या यूं कह लें कि आरजेडी के अंदर इस नाराजगी को या इस आक्रोश को आने वाले वक्त में ये भारी पड़ सकता है? और ऐसे में इसे शांत करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? क्योंकि इससे पहले का भी जिक्र करना बेहद लाजमी हो जाता है, जब तेज प्रताप ने मुखर तौर पर यह कहा था कि पार्टी के अंदर जो इनडिसिप्लिन है उसको लेकर उन्होंने कई बार नाराजगी जाहिर की और उसे वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ऐसे में अपने व्यक्तिगत संबंधों का भी उन्होंने परिवार के अंदर हवाला दिया था और एक बार फिर से वही दर्द तेज प्रताप का सामने आया है। तो क्या ऑल इज नॉट वेल है आरजेडी के अंदर? तेज प्रताप की नाराजगी सामने आने के बाद सियासी हलकों में सरगर्मी तेज होना बेहद लाजमी है। मौके की नजाकत को देखते हुए जहां बीजेपी तेज प्रताप के लिए सहानुभूति जता रही है, वहीं आरजेडी नेता ऐसी किसी भी बात की जानकारी से इनकार कर रहे हैं। आदरणीय तेज प्रताप जी, आदरणीय तेजस्वी जी, दोनों हमारे नेता हैं और दोनों दल के
रीढ़ ही नहीं है बल्कि उसके कर्ता धर्ता है, नेतृत्व करता है। आपने कहा फेसबुक पर, हमने भी देखा नहीं है। जब तक हम देखे ही नहीं है तो क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं? समय पर तो उनका दर्द निश्चित तौर पर स्पष्ट रूप से निकल के आता है। इसके पहले भी उन्होंने लगाया था कि किस प्रकार से अराजक तत्व और लोग हावी हैं उनके पार्टी में। इस बात को परिलक्षित करता है कि उनके पार्टी में खुद जब परिवार नहीं संभलता है तो देश संभालने की बात करते हैं। आज तो हजारों करोड़ की संपत्ति बचाने में बेनामी संपत्ति की बात ही जनता सब देख रही है। और तो देखिए, तेज प्रताप की नाराजगी पर हालांकि आरजेडी के अंदर अब ये कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ है नहीं और अगर ऐसा कुछ होगा भी तो उसे सुलझा लिया जाएगा। हालांकि जानकारी न होने का हवाला देते हुए इससे बचा नहीं जा सकता है, क्योंकि तेज प्रताप की ये नाराजगी पहली बार सामने नहीं आई है। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं है और इसको लेकर के उनकी मुखरता भी सामने कई बार आ चुकी है और एक बार फिर से तेज प्रताप के अकाउंट पर लिखी उनकी बातों ने इस बात को और तूल दे दिया है। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि ऐसे हालात में सचमुच तेज प्रताप की मनःस्थिति को समझा जा सकता है। लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप अपने नीतीश अंकल के लिए आवास के बाहर नो एंट्री का बोर्ड लगाएंगे। लालू यादव का परिवार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से किस कदर नाराज है ये बताने की दरकार नहीं है। तो देखिए क्या हालात हैं इस वक्त। तेज प्रताप लगातार अपने बयानों से और कहीं ना कहीं अपने ट्वीट से और अब फेसबुक अकाउंट पर लिखी हुई बातों से ये जाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बातों को पार्टी के अंदर और साथ ही साथ परिवार के अंदर भी अनसुना किया जा रहा है। तो क्या ये माना जाए कि तेज प्रताप की बातों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा? और ऐसे में अगर उनकी बातों को गंभीरता पे नहीं लिया जा रहा है तो क्या आने वाले वक्त में तेज प्रताप यादव संन्यास ले सकते हैं पॉलिटिक्स से? हालांकि एक दूसरे विकल्प के तौर पर खुद उनके पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाए तो जो उन्होंने रुख किया हुआ है मूवीज का, तो क्या इसे भी एक विकल्प के तौर पर देखा जाए? और ऐसे में जब वो खुद अपने अकाउंट पर इन बातों का जिक्र कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर दो नेताओं का जिक्र किया, ओम प्रकाश यादव और सिद्धार्थ राय, इन दो नामों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि अगर कार्यकर्ता ये कह रहे हैं कि मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश पार्टी के अंदर मौजूद लोग ही कर रहे हैं तो उस पर घर के अंदर भी मुझे साथ नहीं मिल रहा। मां की नाराजगी का भी जिक्र उन्होंने किया है कि इस पर उनकी तरफ से फटकार लगा दी जाती है और ऐसे में सहज नहीं महसूस कर पा रहे हैं तेज प्रताप। लालू प्रसाद स्वस्थ नहीं है और ऐसे में आरजेडी की पूरी कमान तेजस्वी और तेज प्रताप के हाथों में है। लेकिन तेज प्रताप सुर्खियों में इसलिए बने हुए हैं क्योंकि वो अपनी ही पार्टी के अंदर कहीं ना कहीं उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। अपने परिवार के अंदर उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है और ऐसे हालात में ये समझना मुश्किल नहीं है कि आरजेडी के अंदर ऑल इज नॉट वेल है। हालांकि ये विपक्ष के लिए और यूं कह लें कि पर सफाई दे पाना शायद पार्टी स्तर पर आसान भी नजर नहीं आता, इसीलिए शायद नेता इससे बचते हुए भी नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि जानकारी ही नहीं है इसलिए प्रतिक्रिया नहीं दे पाऊंगा। हालांकि राजनीति में जानकारी पोस्ट देख करके नेताओं को बहुत पहले हो जाती है और ऐसे में इस बात को लेकर ये जो तर्क दिया जा रहा है वह कहीं से स्वीकार्य नजर नहीं आता। हालांकि इसको दूर करने की कोशिश और कहीं ना कहीं से कोई एक ये भी कह लिया जाए कि इसका तोड़ भी पार्टी ढूंढ लेगी और कल मीडिया के सामने वो बयान भी सामने आ सकते हैं जब तेज प्रताप ये कह दें कि जो लिखा गया था उसका आशय ये नहीं था। हालांकि इस वक्त जो पोस्ट उनका है फेसबुक अकाउंट पर वो ये बताने के लिए काफी है कि तेज प्रताप खुद पार्टी के स्तर से लेकर के परिवार में कहीं ना कहीं इग्नोरेंस के शिकार हैं और इसको लेकर के उन्होंने अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। अब ये देखना होगा कि क्या उनकी इस नाराजगी को दूर करने की कोशिश की जाती है या फिर एक बार फिर ये कहकर इसे हल्के में टाल दिया जाता है कि कहने का आशय ये नहीं था। हालांकि इसमें आशय ढूंढने की गुंजाइश कम नजर आती है। उन्होंने साफ तौर पर इशारा किया है कि उनकी बातों को अनसुना किया जा रहा है। अगर वो परिवार में भी अपनी इन तमाम चीजों को रखने की कोशिश करते हैं तो माँ और पिता की तरफ से उन्हें डांट दिया जाता है, यानी उनकी बात को ज्यादा वैल्यू नहीं दिया जा रहा है। तो क्या पार्टी के कार्यकर्ता उन्हें ये वैल्यू देंगे? उनका ये कहना, उनका ये सवाल इस वक्त बहुत ज्यादा मायने रखता है क्योंकि 2019 के चुनाव के मद्देनजर जिस महागठबंधन के साथ आरजेडी आगे बढ़ रही है उसमें उनकी उपेक्षा की जा रही है। तो क्या ये नाराजगी पार्टी के लिए भारी पड़ सकती है या इसे सिर्फ एक स्टंट मानकर या पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश मानकर ही देखा जाना चाहिए? हालांकि वक्त के साथ ये चीजें साफ होंगी, लेकिन तेज प्रताप का ये फेसबुक अकाउंट का पोस्ट जो है वो ये बताने के लिए काफी है कि तेज प्रताप कम से कम खुश नजर नहीं आ रहे हैं
कार्यकर्ताओं के सामने उनकी मौजूदगी और कार्यकर्ताओं का ये कहना कि उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश किया जा रहा है। पार्टी के अंदर मौजूद नेता ही ऐसा कर रहे हैं और इसकी जानकारी जब परिवार के लोगों को है तो उसे दुरुस्त करने की जगह उनकी ही बातों को दरकिनार किया जा रहा है। ये आने वाले वक्त में बहुत कुछ इशारा करता हुआ दिखता है। तो पहले भी अनदेखी का दर्द जाहिर कर चुके हैं और हमारे साथ इस वक्त भाई वीरेंद्र जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो यही कि फेसबुक अकाउंट पर तमाम चीजें जो तेज प्रताप की तरफ से लिखी गई हैं उस पर पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑल इज वेल। पार्टी में किसी तरह का कोई तार नहीं है, कोई विवाद नहीं है, ऑल इज वेल। इसको राजनीतिक रूप देने की जरूरत नहीं है। वीरेंद्र जी, कब तक सिर्फ ये कहकर आप उन चीजों को दरकिनार करते रहेंगे जो कोई और सवाल के तौर पर नहीं उठा रहा है? खुद तेज प्रताप ये कह रहे हैं। वो ठीक है, ऑल इज वेल। मैं बस यही कहूंगा कि पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं है, न परिवार में कोई विवाद है, ऑल इज वेल। चलिए, इस बात को भी आपके स्वीकार कर लिया जाए तो जिन नामों का जिक्र वो कर रहे हैं कि उनकी पार्टी के अंदर ये लोग मौजूद हैं और उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है, जानकारी होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो क्या ये माना जाए कि सचमुच पार्टी के अंदर ये इनडिसिप्लिन है? पार्टी में कहीं अनडिसिप्लिन नहीं है, डिसिप्लिन से पार्टी चलती है। और पार्टी इतना वजूद वाली पार्टी है और इतना जनाधार वाली पार्टी है, बिना ये अनुशासन रहे हुए चलती है क्या? तेज प्रताप के इस स्टेटमेंट से पार्टी को नुकसान हो सकता है? नहीं, इनका कोई, देखिए कल आ जाएगा उनका स्टेटमेंट। तो क्या अब ये एक परिपाटी के तौर पर बना लिया गया है कि पहले अपने दर्द को जाहिर कर दिया जाए, फिर उसके बाद कोई डिफेंडिंग स्टेप उठाकर ये कह दिया जाए कि भाई देखिए आशय ये मत निकालिए। ऑल इज वेल है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया भाई वीरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो बार बार ये कहना क्या काफी है कि सब कुछ पार्टी के अंदर ठीक है? हालांकि ये मजबूरी भी कही जाएगी क्योंकि इसे ये कहकर ही सहजता से टाला जा सकता है। इसके अलावा कोई और तर्क या जवाब पार्टी के पास इस वक्त मौजूद नजर नहीं आता। हालांकि जिसका इशारा हम कर रहे थे कि कोई बड़ी बात नहीं है कि आज ये फेसबुक अकाउंट पर लिखा गया तेज प्रताप का स्टेटमेंट और कल उसको लेकर डिफेंड करते हुए कोई दूसरा स्टेटमेंट आ जाए और ये कह दिया जाए कि मीडिया जो है वो ज्यादा तुल देने की कोशिश कर रही है। आशय इसका नहीं है, हालांकि इसमें आशय कुछ ढूंढने की गुंजाइश ही नहीं बचती है। तो क्यों बार बार तेज प्रताप का ये दर्द जो है वो छलक रहा है? तेज प्रताप की इन गंभीर सवालों को ही पार्टी के नेता, परिवार के अंदर ये सभी लोग बहुत सहजता से ले रहे हैं। उस पर कोई कंसर्न दिखाने की कोशिश नहीं की जा रही है या उसे दुरुस्त करने की कोशिश नहीं की जा रही है। तो क्या ये माना जाए कि सचमुच तेज प्रताप जिस बात को कह रहे हैं उनका स्वभाव निश्चल हो सकता है? जो बार बार बीजेपी की तरफ से कहा गया कि बहुत निश्चल स्वभाव के हैं, जो भी मन में आता है साफ तौर पर मुखर तौर पर कह देते हैं। तो क्या राजनीति के लिए ये निश्चलता, ये मुखरता आरजेडी के दृष्टिकोण से देखी जाए तो आने वाले वक्त में उसके लिए परेशानी खड़ी कर सकती है? और ऐसे में क्या इनके इस दर्द को दूर करने की कोशिश की जाएगी परिवार के स्तर से? सबसे पहले क्योंकि उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मां को भी जानकारी देता हूं कि उनकी छवि को खराब किया जा रहा है, कुछ लोग इनडिसिप्लिन कर रहे हैं, और ऐसे में क्या उसे दुरुस्त करने की कोशिश की जाएगी या एक बार फिर से इसे टालने की ही कोशिश नजर आती है? ये आने वाले वक्त में तमाम चीजें साफ होती हुई दिखेंगी। तो प्रेशर महसूस कर रहे हैं तेज प्रताप, ये इसलिए हम बार बार कह रहे हैं क्योंकि खुद तेज प्रताप का कुछ दिन पहले का वो ट्वीट भी याद कीजिए जिसमें तेज प्रताप और अब देखिए जिस बात को लेकर के बार बार ये सवाल उठाए जा रहे थे, अब उस पोस्ट का जवाब पोस्ट से नहीं बल्कि पोस्ट को ही हटा दिया गया है। जी हां, जिस पोस्ट को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे वो पोस्ट ही डिलीट कर दिया गया, हटा दिया गया है, यानी कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। हालांकि सोशल मीडिया में बहुत जल्द तमाम चीजें जो है वो फैलती हुई नजर आती हैं और उसके बाद जब सवाल उठाया गया, सवाल के जवाब शायद मौजूद नहीं थे या फिर उसे बचने का रास्ता नहीं सूझा, इसलिए तेज प्रताप ने अपना विवादित पोस्ट जो है वो हटा दिया है। लेकिन इस पोस्ट को हटाने के बावजूद ये सवाल इस वक्त मौजूद है कि आखिर तेज प्रताप की नाराजगी दूर करने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही है? क्या ये संभव नहीं है? तेज प्रताप की नाराजगी को एक्सेप्ट किया जा सकता है, वो चलने योग्य है, लेकिन जो वो कह रहे हैं
उसे दूर कर पाना मुश्किल है। और ऐसे में जो नाराजगी भरा पोस्ट था तेज प्रताप का, वो डिलीट हो चुका, हटा दिया गया है। और खबर जैसे ही मीडिया में आई है उसको लेकर सवाल उठने लगे हैं, तो उस पोस्ट को ही हटा दिया गया। यानी कि जिस पोस्ट ने इतना विवाद खड़ा किया परिवार के अंदर और पार्टी के अंदर, क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? तेज प्रताप के इस पोस्ट की बात कर लें या उनके पहले के ट्विटर पोस्ट की बात कर लें, उन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए क्या पार्टी के समय इस वक्त पार्टी ने यही सबसे बेहतर तरीका अख्तियार किया कि इस पोस्ट को पहले हटा दिया जाए और फिर जवाब देने के लिए बहुत कुछ सोचा जा सकता है। तो तेज प्रताप ने अपना विवादित पोस्ट जो है वो हटा दिया है। जिस पोस्ट को हम लगातार दिखा रहे थे कि इस पोस्ट में उन्होंने बजापा नाम का जिक्र किया है, उस आयोजन का जिक्र किया जिसमें वो मौजूद थे, और कार्यकर्ताओं ने जब इस बात की जानकारी दी कि आप कैसे हैं, पार्टी में किस तरीके से आप चीजों को रखना चाहते हैं, ये हम सब जानते हैं, आप पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपकी छवि को धूमिल करने की कोशिश कोई और नहीं कर रहा। सीधे तौर पर नाम का जिक्र किया ओम प्रकाश यादव और सुबोध राय, इन दो नामों का जिक्र करते हुए वो आपकी छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में इस बात की जानकारी तेज प्रताप ने घर पे भी दी, और ये कहना कि इससे पहले भी उन्होंने कई चीजों का जिक्र जो है वो मां के सामने किया हुआ है। हालांकि पिता इस वक्त उनकी तबीयत नासाज है, वो इलाज करा रहे हैं, और ऐसे में इस बात की जानकारी उन्होंने अपनी मां को दी और उस पर भी संज्ञान नहीं लिया गया। उल्टे उनको ये कह दिया गया, डांट दिया जाता है। और सहयोगी आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। आनंद, क्या ये माने कि मीडिया का जो दबाव था उसका जवाब दे पाना सहज नहीं हो रहा था, इसलिए पोस्ट डिलीट कर दिया गया? देखिए, निश्चित तौर पे ये जो तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट पे जो पोस्ट किया है, निश्चित तौर पे आरजेडी परिवार के लिए अच्छे संकेत नहीं थे। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से उन्होंने लिखा है फेसबुक पर कि हमारे ऊपर परिवार का दबाव था और परिवार में मेरी नहीं सुनी जाती थी, इस वजह से उन्होंने अपनी पीड़ा एक तरीके से लिखी। और जरूर से निश्चित तौर पे ये न्यूज 18 ने जब ये खबर दिखाया, तेज प्रताप यादव और उनके परिवार ने भी खबर देखा होगा, उसके बाद इस पोस्ट को हटाने का दबाव उन पर पड़ा होगा और तेज प्रताप यादव ने अपने फेसबुक अकाउंट। आनंद, लेकिन ये क्षणिक तो हो सकता है, इस दबाव को जो कि लिखित तौर पर खुद तेज प्रताप के लिखे हुए शब्द थे उसे हटाकर या डिलीट करके दबाया जा सकता है, लेकिन नहीं लगता कि आने वाले वक्त में ये जो गुबार है वो पार्टी को भारी पड़ सकती है? देखिए, निश्चित तौर पे आपने बिल्कुल सही कहा विभा, और मैं आपको बता दूं कि आरजेडी कुछ नेताओं से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि मैं कैमरे पर नहीं बोल रहा, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड ये अच्छे संकेत नहीं है। और निश्चित तौर पे लालू यादव इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं, लालू यादव की तबीयत ठीक नहीं है, और उनके परिवार में अगर इस तरह की घटनाएं घट रही हैं तो ये आरजेडी परिवार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। और जिस तरीके से कुछ दिन पहले तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया था, उसके बाद तेजस्वी यादव को सामने आकर सफाई देनी पड़ी थी और ये दिखाना पड़ा था कि दोनों भाइयों में कोई तरह की दूरियां नहीं है। उसके बाद फिर इस तरह के जो फेसबुक पर लिखा है तेज प्रताप यादव ने, कहीं ना कहीं संकेत बताने को काफी है कि आरजेडी परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा लालू परिवार में। और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पीड़ा सार्वजनिक रूप से फेसबुक अकाउंट से लेकर ट्विटर पे लिखा है। आप जानती हैं कि आज के युग में सोशल मीडिया का क्या महत्व है, और अगर आप उसमें आपने कुछ भी पोस्ट डाला वो कितना तेजी से वायरल होता है। और ये तेज प्रताप यादव को अच्छे से ये मालूम था कि आधे घंटे तक उनका ये फेसबुक पे सब कुछ रहा, और कई लोगों ने इसको उठाया। न्यूज 18 ने जिस प्रमुखता से इस खबर को उठाया, उसके बाद इस खबर को लेकर हलचल काफी तेज हो गई गलियारे में और आरजेडी परिवार में भी। और यही वजह तो क्या आनंद ये माना जाए कि तेज प्रताप भी कहीं ना कहीं एक दबाव की ही पॉलिटिक्स कर रहे हैं, चाहे वो पार्टी के स्तर पर हो या फिर परिवार के अंदर हो? देखिए, आपको याद होगा कि तेज प्रताप यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने थे, उसके बाद उनके साथ एक दो विभागों को और भी जोड़ा गया था। उस वक्त भी ये खबरें आ रही थी कि तेज प्रताप यादव भी और कुछ महत्व चाहते थे अपने सरकार में। कई बार तेज प्रताप यादव ने दबी जुबान से ये पीड़ा अपनी इजहार किया था कि पार्टी में जितना महत्व मिलना चाहिए था उतना महत्व उन्हें नहीं मिला। पहली बार उन्होंने रामचंद्र पूर्वे जो प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी के, उन पर एक तरीके से खुलकर हमला बोला था, और उस साथ में उस समय उन्होंने अपनी पीड़ा जताते हुए बात भी कही थी कि आरजेडी में उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया जा रहा, उनकी बातों को तवज्जो नहीं दिया जा रहा है। क्योंकि लालू यादव तो इस पोस्ट ने कम से कम, इससे पहले के ट्विटर पोस्ट की बात कर ले या फिर इस फेसबुक पोस्ट की बात कर ले जिसे कि अब हटा दिया गया है, इन दोनों ही चीजों को अगर ध्यान में रखा जाए तो ये लगता है कि जिस मकसद से ये किया गया था उसमें तो कम से कम वो सफल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप सोशल मीडिया पे कुछ भी डालें और 1 मिनट के अंदर वो इतने तेजी से वायरल होता है, और जिसकी मंशा थी, अगर किसी की मंशा है कि मैं अपनी कोई बात बोलूं और वो बात लोगों तक पहुंच जाए, तो उस मकसद में तेज प्रताप यादव सफल होते दिख रहे हैं। लेकिन वो भले वो अपने मकसद में सफल होते दिख रहे हैं, लेकिन लालू परिवार के लिए इन्होंने एक बड़ा संकट एक तरीके से खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बातें सामने आती जा रही है, परिवार के अंदर की बातें बाहर आती जा रही है। आज तक हम लोगों ने यही सुना था कि
कुछ खटपट चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से एक के बाद एक तेज प्रताप यादव ने 2 ऐसे कदम उठाए जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं, तो ये कहीं ना कहीं लालू परिवार के लिए अच्छे संकेत नहीं है और लालू यादव जो इस वक्त अपना इलाज करा रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। और खासकर राबड़ी देवी जो इस वक्त घर की मुखिया है उनके ऊपर दबाव होगा कि अपने परिवार को एकजुट करके रखें। बिल्कुल आनंद, नहीं लगता है कि मां जो कि इस वक्त मुखिया हैं उनकी तरफ से इन चीजों को दुरुस्त करने की या सुलझाने की कोशिश की जाएगी या की जाती रही होगी, लेकिन इसमें खुद उन्होंने मां का भी जिक्र कर दिया। उन्होंने कहा कि जब ये बात संज्ञान में लाई जाती है मां के तो वो भी डांट देती हैं। इसका मतलब वो भी तवज्जो नहीं देती तेज प्रताप की बात का? नहीं, देखिए ये कहना थोड़ा जाती हो जाएगा तेज प्रताप के साथ, क्योंकि तेज प्रताप यादव को अपनी मां से बहुत लगाव है और ये बात कई बार उन्होंने बोला भी है। और तेज प्रताप यादव ने अपनी मां का जिक्र किया तो उसमें सिर्फ ये किया कि एक मां के नाते उनसे उम्मीद थी, लेकिन चूंकि परिवार में वो बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, आरजेडी में बड़े पद पर हैं और इस वजह से उनकी कोशिश थी कि अगर उनके साथ ऐसी घटनाएं घट रही हैं तो वो पार्टी के नाते वैसे लोगों को समझाएं कि भाई तेज प्रताप यादव को तवज्जो दिया जाए। लेकिन मां के नाते उन्होंने समझा दिया, लेकिन पार्टी के नेता के नाते तेज प्रताप यादव को समझाने में सफल नहीं हो पाई। और यही वजह है कि ये बातें तेज प्रताप यादव को फेसबुक और वॉलपेपर के सहारे अपनी बात को कहना पड़ा, अपनी पीड़ा का इजहार करना पड़ा। लेकिन इतना तो तय है, बिल्कुल आपने सही कहा कि राबड़ी देवी के ऊपर बहुत बड़ा दबाव होगा इस वक्त जब लालू यादव इस वक्त पटना में नहीं है और उनके ऊपर की घर के लोगों को कैसे एकजुट रखें। और घर की बातें, खासकर घर की बातें इस वक्त जब लालू परिवार बिल्कुल परेशानी तो इसी बात की है कि घर की बात अब घर की दहलीज से निकलकर बाहर जा रही है। सिर्फ यहाँ पार्टी के स्तर तक ही चीजें सीमित नहीं है, अब सोशल मीडिया के जरिए भी इन चीजों को इजहार किया जा रहा है। तो ऐसे में इसे सॉर्ट आउट करना, इसे ठीक करना शायद राबड़ी देवी के लिए भी बड़ा मुश्किल नजर आता है। देखिए विभा, बिल्कुल आपने सही कहा। और इस वक्त जब लालू परिवार कानूनी शिकंजों में है, कई सारे मामले चल रहे हैं और लगातार सुप्रीम मोदी एक के बाद एक खुलासे करते जा रहे हैं, और ऐसे सूरत में जब लालू परिवार कानूनी पचड़े फंसा हुआ है, ऐसे में अगर परिवार एकजुट होकर हमला का जवाब देता है तो समझ में आते हैं। लेकिन इस वक्त परिवार में ही अगर अंदर खाने इस तरह की खींचतान चले तो ये अच्छे संकेत नहीं माने जाएंगे। खासकर अब जब लोकसभा चुनाव अब कुछ महीनों के बाद होने वाला है, 2019 में होने वाला है, 2018 लगभग आधा से ज्यादा खत्म हो गया और आपके पास इतना वक्त भी नहीं है, आपको पार्टी को मजबूत करना है। कांग्रेस को लेकर खटपट चल रही, खटपट की खबरें आ रही हैं। ऐसे सूरत में अगर परिवार में बिखराव की स्थिति होगी, परिवार में तनाव की स्थिति होगी तो आरजेडी के लिए अच्छी खबर नहीं है और एक गठबंधन में बाकी जो दूसरे पार्टी हैं वो इसका फायदा उठा सकती हैं। तो निश्चित तौर पर लालू यादव और उनका परिवार एक संकट से नहीं गुजर रहा है, लालू यादव का परिवार आरजेडी कई संकटों से गुजर रहा है। परिवार में एकजुटता दिखानी होगी, अगर आप परिवार में एकजुटता नहीं दिखाएंगे तो कल के गठबंधन में आपको इस बात को लेकर परेशानी उठानी पड़ सकती है। बिल्कुल, ये पारिवारिक दबाव के साथ साथ कहीं ना कहीं पॉलिटिकल दबाव भी एक तरीके से नजर आता है। बिल्कुल, इसमें पॉलिटिकल दबाव भी हो सकता है। देखिए कई तरह की बातें सामने आ रही हैं, क्योंकि अब जैसा कि मैंने आपको बताया विभा कि अब चुनावी साल आने वाला है, उसमें बहुत ज्यादा वक्त नहीं है और ऐसे में अगर आपने एक भी कदम गलत उठाया है तो इसका खामियाजा आपको चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि जनता के बीच में जो आपके विरोधी हैं वो बार बार अब ये मैसेज देंगे और मैसेज आने लगा है और बयान भी आने लगा है कि पहले परिवार तो एकजुट आप रख नहीं पा रहे हैं, परिवार को संभाल नहीं पा रहे हैं, बिहार की संभालने की बात कर रहे हैं और उसके बाद आप कांग्रेस ये बहुत बड़ी बात हो जाती है आनंद, जब नाराजगी से बात निकलकर अगर पॉलिटिक्स को त्यागने तक की बात आ जाए तो ये तेज प्रताप की मन स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि अमूमन ये स्टेटमेंट जब कोई विकल्प नहीं बचता है तभी दिया जाता है। देखिए विभा, आपको मैं बता दूं कि आपको याद होगा गांधी मैदान में जो रैली हुआ था उसमें तेज प्रताप यादव ने जब भाषण दिया था शंख बजाते हुए और जिस स्टाइल में उन्होंने भाषण दिया था, लोगों को उनमें लालू यादव की नजर आई थी। उस वक्त तेज प्रताप यादव का जो कद काफी बड़ा था, लोगों को वही जुबान चाहिए, जो आरजेडी के जो फॉलोवर है उनको वही जुबान चाहिए और तेज प्रताप यादव में दिखा था। उसके बाद तेज प्रताप यादव को जितना बढ़ना चाहिए था धीरे धीरे उनका डाउनफॉल होता चला गया और तेज प्रताप यादव को एक तरीके से हाशिए पे रखा गया। और यही वजह है कि तेज प्रताप यादव ने अपनी पीड़ा का इजहार किया जो उन्हें नहीं करना चाहते, परिवार के अंदर की बातें बाहर नहीं लाने चाहते, लेकिन उन्होंने परिवार के अंदर की बातें जिस तरीके से बाहर लाई, एक तो साफ कर दिया राजनीति में कोई संन्यास लेने की बात तब करता है जब उसका एक एज हो गया या फिर उसके ऊपर बहुत सारे आरोप लग गए। लेकिन इस वक्त जब इन्होंने करियर की शुरुआत में ही इस तरह की बातें बोल दी तो इसका मैसेज आरजेडी के जो फॉलोवर हैं या फिर जो वोटर है उन पर जरूर जाएगा। और आरजेडी के बारे में बोला जाता है कि तेज प्रताप यादव में बहुत सारे नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने हम लोग से कहा है कि इनमें लालू यादव का अक्स नजर आता है। तो अगर ऐसे में तेज प्रताप यादव अगर ऐसा कदम उठाते हैं तो निश्चित तौर पर आरजेडी के लिए झटका है। बिल्कुल आनंद, और कहीं ना कहीं अब ऐसे हालात में पार्टी के जो दिग्गज नेता होंगे जो ये माने जाते हैं कि कम से कम डिसिप्लिन को बनाए रखने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए या फिर पार्टी की छवि को कोई नुकसान न हो जाए, वो अब जरूर एक्टिव होते हुए नजर आएंगे।
देखिए, डैमेज कंट्रोल के तौर पे इसे देखा जा रहा है कि अगर ट्विटर और फेसबुक पर तेज प्रताप यादव ने अपना हटा लिया है जो उन्होंने लिखा था, तो इसका मतलब कि ऊपर से दबाव पड़ना शुरू हो गया और हो सकता है कि लालू यादव का भी दबाव पड़ा हो, राबड़ी देवी का दबाव पड़ा हो और पार्टी के जो कुछ बड़े नेता हैं जिनकी बात आनंद ये कहा जा रहा है, तेज प्रताप ने ये कहा है कि मेरा अकाउंट हैक किया गया और इस तरह के स्टेटमेंट सामने आए हैं। ये उनकी लेखनी नहीं है, उनके शब्द नहीं है, उनके विचार नहीं है, उनके हाव भाव नहीं है। देखिए, अगर ऐसी बातें हैं तो निश्चित तौर पे और भी बड़ी खबर हो सकती है, क्योंकि अगर तेज प्रताप यादव ने ये कहा कि उनका अकाउंट हैक किया गया है तो ये वाकई गंभीर मामला है और ये देखना होगा कि आखिर किसने तेज प्रताप यादव के अकाउंट को हैक किया है। ये लेकिन आनंद, इसके दूसरे पहलू को अगर हम देखें, जब भी अगर अकाउंट हैक किया जाता है या फिर इस तरह के स्टेटमेंट जिससे कि पार्टी को सीधे तौर पर नुकसान हो, परिवार की छवि को नुकसान हो, तो वहां पर एक्सप्लेनेशन या क्लैरिफिकेशन तुरंत आ जाते हैं। आखिर इतना इंतजार क्यों करना पड़ा ये कहने के लिए कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है? देखिए, बिल्कुल विवाह, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और सवाल उठेंगे। अगर 1 घंटे के बाद अगर ये बातें सामने आ रही हैं कि उनका अकाउंट हैक कर लिया गया, तो 1 घंटे में उन्होंने सफाई क्यों दिया? ऐसा तो नहीं होगा कि तेज प्रताप यादव के अकाउंट से कुछ लिख दिया गया हो और तेज प्रताप यादव के पास इस बात की जानकारी नहीं पहुंची हो। कई सारे उनके शुभचिंतक और कई सारे उनके फॉलोअर होंगे, कई लोगों ने देखा। जब हम लोगों ने 1-1.5 घंटा पहले ये देखा तो ऐसी बात नहीं है, लगातार उस समय से ही खबर चल रहा है। उस बात की जानकारी तेज प्रताप यादव से नहीं होगी, भले ही तेज प्रताप यादव कोई भी सफाई दे, लेकिन जो मामला गरमाना था, जो बातें सामने आनी थी, वो आ चुका है। और तेज प्रताप यादव के फेसबुक वॉल से और ट्विटर पे, देखिए ट्विटर को भी एक तरीके से उन्होंने कहा कि उन पर उसको भी हैक कर लिया गया। बहरहाल जो भी हो, तेज प्रताप यादव जो भी तक, लेकिन इतना तो तय है कि ये बातें इतनी जल्दी हजम होने वाली नहीं है कि 1 से 1.5 घंटे तक फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बातें चलती रही और एकाएक आपने उसको हटाया और उसके बाद आप ये कर रहे हैं कि इसे हैक कर लिया गया है। तो थोड़ा हजम करने वाली बात नहीं लगती है विभाग, जो जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने अगर अपनी सफाई दी है इस तरीके से। तो बिल्कुल आनंद, ये कम से कम थोड़े वक्त के लिए अगर इसे एक्सेप्ट भी कर लिया जाए, लेकिन ये बात पहली बार नहीं है और इसे आखिरी बार भी नहीं माना जा सकता है। लेकिन अगर ये वजह है, ये नाराजगी की वजह है, तो परिवार को इस पर गहनता से चिंतन और मनन करने की जरूरत जरूर नजर आती है। देखिए, परिवार के, जैसे कि मैंने आपको बताया कि राबड़ी देवी पार्टी के वरिष्ठ हैं अभी, और लालू यादव के इलाज कराने के दौरान जो लालू यादव इस वक्त जो अपना इलाज करा रहे हैं बॉम्बे में, उनके नहीं रहने पर राबड़ी देवी के ऊपर जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। और राबड़ी देवी के ऊपर जिम्मेवारी आप इसी से समझ सकती हैं कि कई सारे मामले चलने के बाद उनके ऊपर इस बात की जिम्मेवारी है कि पार्टी को कैसे एकजुट रखा जाए, और खासकर इस माहौल में जब चुनावी माहौल कुछ दिन के बाद आने वाला है, कुछ महीनों के बाद आने वाला है। और ऐसे में अगर तेज प्रताप यादव की तरफ से इस तरह का लिखा जाता है, भले वो अब तर्क दें कि उनका हैक कर लिया गया अकाउंट, ये इस पर अब जो भी सफाई दें, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि 1 से 1.5 घंटे सोशल मीडिया पे कोई ऐसे ही आपके नाम पे चलता रहा हो और आपको जानकारी नहीं हो, ये बिल्कुल बिना आग के तो धुआं नहीं निकलता आनंद। जब ये नाराजगी, ये तमाम चीजें अंदर चल रही हैं और इससे पहले भी उनके स्टेटमेंट आते रहे हैं, उसके बावजूद अगर इस स्टेटमेंट को सिर्फ वो ये कहकर टालने की कोशिश कर रहे हैं कि हैक कर लिया गया और इसलिए ये चीजें उनके नाम पर खेली जा रही थी, तो ये पचने जैसी नहीं दिखती हैं। देखिए, हजम होने वाली बात भी नहीं है। अगर फेसबुक पे, आपके फेसबुक पे कोई इस तरह का पोस्ट किया गया हो और आप अब इतनी देर के बाद बोल रही हो, तो इसमें थोड़ा हंसी भी आती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बिगड़ना था, जो डैमेज होना था, वो डैमेज हो चुका है आरजेडी के लिए, लालू परिवार के लिए। अब भले ही तेज प्रताप यादव कोई भी सफाई दे, आरजेडी कोई भी सफाई दे, लेकिन अब अगर तेज प्रताप यादव को वाकई लगता है कि उनका हैक कर लिया गया था, तो वो इसमें केस कर सकते हैं या फिर जो भी हो वो तमाम कदम उठा सकते हैं। लेकिन इतना तो तय है कि फिलहाल तेज प्रताप यादव के सोशल मीडिया पे, फेसबुक और ट्विटर पे जो पोस्ट किया गया था, उसे लेकर बिहार के सियासत के साथ साथ लालू परिवार की सियासत भी गरमा गई है। बिल्कुल, लालू परिवार की सियासत इस वक्त इस मायने में बहुत ज्यादा गरमाई हुई नजर आती है कि एक तरफ लालू प्रसाद जो हैं वो इलाजरत हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है और पूरी जिम्मेदारी राबड़ी देवी पर इस वक्त आई हुई है और परिवार को भी संभालना है, सजोना है और इसके साथ साथ पार्टी को भी मजबूती के साथ आगे लेकर बढ़ना है। लेकिन इस बीच तेज प्रताप जो हैं वो लगातार जो स्टेटमेंट सामने रख रहे हैं, या फिर ट्विटर पोस्ट की बात कर ली जाए या फिर अब जिस, और हमारे साथ इस वक्त आरजेडी नेता तेज प्रताप जी खुद जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत तेज प्रताप आपका नेटवर्क 18 में। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि क्या सचमुच आपके अकाउंट को हैक कर लिया गया? हाँ, ये मेरा अकाउंट है। हम कार्यक्रम में गए हुए थे, कार्यक्रम से हम लौटे हैं तो हमारे छात्र के लड़के लोग और कुछ लोग बताने का काम किए, जो मेरा फेसबुक और आईटी सेल का जो मैनेजर है, वो हमको बताने का काम किया कि सर आपका
फेसबुक आईडी को हैक कर लिया गया। आपको कितने वक्त पहले इसकी जानकारी हुई? कितनी देर पहले आपको इस बात की जानकारी हुई? अभी थोड़ी देर पहले, आधा घंटा पहले हमको इसका, जब मैं आया यहाँ पे आवास पे अपने घर पे, तब हमको इसका सूचना मिला कि अकाउंट को हैक कर लिया गया है। और उसको अभी हम लोग खोल रहे थे तो खुल ही नहीं रहा था, तो उसको रिकवर करने के लिए और उसका पासवर्ड रिकवर करने के लिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। अभी तुरंत हो जाएगा। तेज प्रताप जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि सचमुच पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, या जिस बात को बार बार आप इशारों में कहते रहे कि इनडिसिप्लिन है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों की वजह से पार्टी की छवि खराब हो रही है, वो अभी भी है? पार्टी में किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं है। हम लोग पूरा एकजुटता के साथ हैं। हमारे छोटे भाई तेजस्वी जी, हमारी माता श्रीमती राबड़ी जी और हमारे पिता आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी, कोई भी इस तरीके का बात कोई नहीं है। ये सब आरएसएस भाजपा का चाल है। इस तरह का षड्यंत्र रच रहा है। ये लोग को सबको समझ में आ गया है कि इन लोग का राज खत्म होने जा रहा है, इसलिए इस तरीके का हथकंडा अपनाने का काम कर रहा है। तेज प्रताप जी, आपकी बात घर में सुनी जाती है। आप जो बात रखते हैं पॉलिटिकल के दृष्टिकोण से हो, पॉलिटिक्स के दृष्टिकोण से हो, या फिर पारिवारिक अगर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात की जाए तो वो सुनी जाती है। सब सुनते हैं लोग मेरा बात को। इस तरीके का जो लिख दिया गया है जी, जो हैकिंग हुआ है, आप हैकिंग पे सवाल पूछा जाए। लालू जी पे भी हैक, उनका अकाउंट को हैक किया गया था। तेजस्वी जी का भी अकाउंट को हैक किया गया था। इनकम टैक्स का जो मेन जो ये अकाउंट है, तेज प्रताप जी, आप इस बात को तो मानेंगे, आप इस बात को तो मानेंगे कि अगर सवाल उठ रहे हैं या फिर किसी ने हैक किया, ये एक एंगल हो सकता है, इसको लेकर लीगल स्टेप आप उठा सकते हैं, लेकिन क्या इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है? नहीं, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। इसको हम एक्शन लेंगे। इस तरीके का जो कारनामा जो हम लोग के पीछे ये सब पूरा दुश्मन लगा हुआ है, लालू एंड फैमिली के पीछे बोलता है। लालू एंड फैमिली पूरा बिहार है, पूरा नौजवान है, पूरा जनता है, छात्र है। तो ये आप मान रहे हैं कि आपकी नाराजगी या आपके किसी भी तरह के स्टेटमेंट से मेरी कोई नाराजगी नहीं है, किसी से कोई नाराजगी नहीं है। हम लोग चारों लोग इकट्ठे हैं, एकजुट हैं, एक साथ हैं। कोई भी स्टेप लेते हैं, हम अपने माता पिता से बात करते हैं, तेजस्वी जी से भी बात करते हैं। जो भाजपा का जो ये चाल और ये जो षड्यंत्र जो ये लोग रच रहे हैं हमारे परिवार के पीछे, इनका सपना कभी पूरा हम नहीं होने देंगे। सबसे आगे होकर क्या आपकी किसी बात पर आपकी माता नाराज होती हैं, आपको डांटती हैं? नहीं, अगर परिवार के लिए हमको अगर गोली भी खाना होगा तो तेज प्रताप यादव पीछे नहीं हटेगा। परिवार में सबसे पहले तेज प्रताप यादव गोली खाएगा। तो क्या ये माना जाए कि आप अपनी नाराजगी को इसलिए ही दबा लेते हैं? नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। मेन है कि अकाउंट हैक किया गया है। हमारे अकाउंट को हैक कर लिया गया है, लेकिन वो अभी तुरंत रिकवर होने वाला है। उसमें हम पार्टी के लिए, परिवार के लिए कुछ भी त्याग कर सकते हैं। परिवार के लिए, पार्टी के लिए हम त्याग कर सकते हैं। त्याग अगर सीएम की कुर्सी की दावेदारी हो तो? हेलो, सीएम की कुर्सी की बात अगर आ जाए तो वहां पर? हेलो जी तेज प्रताप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? हाँ, बोलिए। हम ये जानना चाह रहे थे कि आपने कहा कि आप किसी भी एक्सटेंट तक, किसी भी लिमिट तक जा सकते हैं पार्टी और परिवार के लिए, तो क्या अगर उस बीच कुर्सी आ जाए, सत्ता आ जाए तो? नहीं, हमने तो पहले ही शंखनाथ गांधी मैदान में हमने शंखनाथ किया कि मेरा अर्जुन तेजस्वी है। हम जब तक उसको अपने सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठा देते हैं तब तक हम चैन से बैठने वाले नहीं। कौन से लोग हैं तेज प्रताप जी जो आप भाइयों के बीच में, आप अपने परिजनों के बीच में दूरियां लाने की कोशिश कर रहे हैं? कुछ इशारा करना चाहेंगे? सब आरएसएस भाजपा वाले हैं जो लगे हुए हैं, पार्टी में भी लगे हुए हैं आरएसएस भाजपा वाले जो इस तरह का हड़बड़ाना अपना कौन से लोग हैं जो पार्टी के अंदर भी मौजूद हैं और काम कर रहे हैं भाजपा और आरएसएस के लिए? नहीं, तो सब पार्टी में होता है ना, सब तरह का लोग होता है, सब पार्टी में घुसा हुआ रहता है। कौन से वो लोग हैं? वो लोग कौन से हैं? हमको गुप्त तरीके से ये सूचना मिली है, तब उसका नाम भी जल्द से जल्द हम उजागर कर देंगे आपको। लेकिन जो मेन है कि हमारा अकाउंट को हैक किया गया है। आपके अकाउंट को हैक कर लिया गया और ऐसे स्टेटमेंट दे दिए गए जिससे कि
कहीं ना कहीं ये जाहिर हो कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। तो पहले तो लोग यही ना समझेगा कि तेज प्रताप जी का, पहले से भी तेजस्वी जी का, राबड़ी जी का, लालू जी का भी अकाउंट हैक होते आया। आज हमारा भी अकाउंट हैक करने का इन लोगों ने काम किया, RSS भाजपा वाले लोग। क्या इस खबर की जानकारी परिवार वालों को है? उन्होंने आपसे कुछ कहा? परिवार वाले को सबको खबर है इस बारे में, वो लोग सब जानते हैं कि अकाउंट को हैक किया गया है। इसलिए आपके चैनल को हम फोन पे बोल रहे हैं, चैनल को। बहुत बहुत शुक्रिया तेज प्रताप जी। लेकिन ये एक बात जो कि 2019 बहुत नजदीक है, ऐसे में पार्टी की एकजुटता, और अगर उस बीच इस तरह की खबरें आती हैं तो नुकसान पार्टी को उठाना पड़ता है, इसका फायदा कोई दूसरा ले जा सकता है। क्या अब आप ये इंश्योर करते हैं कि इस तरह की कोई दूरी, कोई भी परेशानी आपको पार्टी या परिवार के अंदर नहीं है? क्यों हुआ है ना अकाउंट, हमने तो आपको बता ही दिया। चलिए अकाउंट की बात छोड़ दीजिए तेज प्रताप जी, अकाउंट की बात छोड़ दीजिए। मैं आपसे आपके व्यक्तिगत तौर पर आपसे ये पूछ रही हूँ कि क्या आप ये इंश्योर करते हैं कि पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, परिवार के अंदर सब कुछ ठीक है, आने वाले वक्त में ऐसी कोई भी कमी नहीं दिखेगी जिसका फायदा दूसरा उठा ले जाए? पार्टी में सब कुछ ठीक चल रहा है, परिवार में भी सब कुछ ठीक चल रहा है, सब चीज ठीक चल रहा है। परिवार में किसी भी तरीके का कोई भी गड़बड़ी नहीं है, किसी भी तरीके का कोई गड़बड़ी नहीं है। जो पार्टी के स्तर पर तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी, कोई नहीं चल रहा है। तेज प्रताप जी, पार्टी में जब कोई डिसीजन लिया जाता है, जो पार्टी में डिसीजन लिया जाता है उसमें आपकी सहभागिता होती है? हेलो जी तेज प्रताप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है तेज प्रताप जी? पार्टी में सारे लोगों की राय ली जाती है, और जो सवाल हुआ है कि अकाउंट पे, तो वो अकाउंट को हैक किया गया है। अब आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? इस अकाउंट को हैक कर लिया गया, क्योंकि आने वाले वक्त में इस तरह के अगर हैकर्स जो हैं वो आपके अकाउंट के थ्रू अगर मिसयूज कर रहे हैं, तो आप क्या स्टेप लेने जा रहे हैं? इस कानूनी प्रक्रिया, इसको कानूनी प्रक्रिया से हम गुजरने का काम करेंगे। पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है? बड़े बड़े लीडर है, तमाम लोगों का अकाउंट हैक होता है। अच्छा, जिस लिखता है ताकि पब्लिक में जाए कि आपका नेता इस तरीके का बात बोला है। तेज प्रताप जी, बोले ही नहीं है इस तरीके का बात, हमने इस तरीके का काम ही नहीं किया है। तेज प्रताप जी, ओम प्रकाश यादव ये नाम और सुबोध राय, दो ऐसे नाम हैं जिसका जिक्र इस पोस्ट में किया गया था, क्या आप इस जानते हैं? उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, उनसे हमको कोई लेना देना है। किसका क्या अपलोड हुआ है हमने तो वो तो देखा भी नहीं है। यहाँ के IT सेल के लोग, RJD के लोग बताने का काम कि सारा ये जिन नामों का जिक्र किया गया है तेज प्रताप जी, उन्हें आप जानते हैं? अब तो जानते भी नहीं है इसके बारे में। अब मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया है। तेज प्रताप जी, क्या आप इन दोनों नामों को जानते हैं जिसका जिक्र इस पोस्ट में है? तेज प्रताप जी, जिस नाम का जिक्र हम बार बार कर रहे हैं, क्या उस नाम से आप वाकिफ हैं? क्या वो पार्टी के अंदर हैं, और पार्टी के अंदर रहते हुए भी क्या वो आपकी छवि को धूमिल करना चाह रहे हैं? हेलो जी तेज प्रताप जी, आप तक आवाज पहुंच रही है? आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? तेज प्रताप जी, आप तक हमारी आवाज अगर पहुंच रही है तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि क्या आप ओम प्रकाश यादव को जानते हैं? तो लगता है हमारा संपर्क टूट चुका है। तेज प्रताप यादव हमारे साथ जुड़े हुए थे, RJD नेता, जिनके पोस्ट को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि क्या पार्टी में ऑल इज नॉट वेल है, परिवार में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। हालांकि सफाई के तौर पर तेज प्रताप खुद नेटवर्क 18 से जुड़े और उन्होंने कहा कि मेरे अकाउंट को हैक कर लिया गया था और हैक करके ये तमाम चीजें लिखी गई हैं। अब वो लीगल स्टेप उठाने जा रहे हैं इसको लेकर, और किसी भी तरह के अनबन या पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता को लेकर के कोई बात नहीं है, जिसका जिक्र उन्होंने नेटवर्क 18 से किया है। उन्होंने कहा कि सब कुछ साजिश है। हालांकि साजिश रचने वालों का नाम उन्होंने नहीं बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर भी ऐसे कई लोग हैं। उन नामों का जिक्र करने की जब हमने कोशिश की, जब ये चाहा कि वो उन नामों का भी जिक्र करते, उन्होंने कहा कि इंतजार कीजिए, वो नाम भी बहुत जल्द सामने होंगे, क्योंकि उनको लेकर के लगातार जो है वो जांच की जो प्रक्रिया है अपने स्तर पर उनके तौर पर की जा रही है और वो नाम भी सामने होंगे। हालांकि पार्टी में
भाई से, बहन से, मां से किसी तरह की कोई अनबन नहीं है। पार्टी में सब कुछ स्मूथ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है और आने वाले चुनाव में अपने जीत को लेकर के भी आश्वस्त नजर आ रहे थे। उन्होंने कहा कि ये सब कुछ जो है वो कॉन्स्पिरेसी है, साजिश है। मेरा अकाउंट हैक कर लिया गया था, जैसे ही मुझे इसकी जानकारी हुई वो फील्ड में निकले हुए थे और जैसे ही वो उन्हें इस बात की जानकारी मिली है उसके बाद उन्होंने इस पोस्ट को हटाया है। न्यूज 18 पर तेज प्रताप यादव का बयान, जिस बयान में उन्होंने कहा है कि मेरे अकाउंट को हैक किया गया, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। पार्टी के और परिवार के अंदर सब कुछ ऑल इज वेल है।